मेरे भाइयों, एक चीज का जिक्र मैं आपके सामने करके जा रहा हूं, बस बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। देखिए, इंसान के अंदर ना जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो इंसान निडर हो जाता है। फिर से सुनिए इस बात को, इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो वह इंसान निडर हो जाता है। फायदा दो फायदा मैं बता के जा रहा हूं। पहला फायदा तो यह है कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो इंसान गुनाहों से बच जाता है, बुराई से बच जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि अगर इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो वह इंसान निडर हो जाता है। फिर वह इंसान दुनिया के अंदर किसी नेता वोता मंत्री संतरी किसी से नहीं डरता है मेरे भाइयों। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आप लोगों के सामने दूं। आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब में जाइए, मैंने भी इसके ऊपर कई तकरीरें की मेरे भाइयों, और मैंने बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने उस वाक़ये का जिक्र मैंने किया था। आज वैसे मिसाल देके मैं आपको समझा के जा रहा हूं कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो वो बुराई से तो बचता है, जो मैं बताऊंगा, लेकिन इंसान निडर भी हो जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यह है हमारे सामने, कर्नाटका के अंदर। आप लोगों ने देखा, कर्नाटका के अंदर हमारी कुछ माएँ और बहनें, मुस्लिम घराने की बेटियां, मुस्लिम घराने की औरतें स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी तो हिजाब में जाती थी, यानी पर्दे के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। कर्नाटका की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को हिंदू का ठेकेदार समझते हैं। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं कि नहीं है। तो लोग हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं और वो लोग आज हिंदू धर्म की हिफाजत करते हैं। उन लोगों के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं। तो ये लोग जो हैं, ये आरएसएस के गुंडे, ये आरएसएस के चमचे, ये दल्ले, ये हिजड़े, इनसे रहा नहीं गया। इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, इनके पेट में दर्द शुरू। हमारी बेटियां ऐसे स्कूल में आएंगी और मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम घराने की लड़कियां हिजाब में, पर्दे में स्कूल में आएंगी। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर देखिए, कुछ दिनों की बात है कि एक लड़की जिसका नाम है मुस्कान, वो बुरके के साथ कॉलेज में जा रही थी। तो सबसे पहले उसने अपनी स्कूटी पार्क की, और स्कूटी पार्क करने के बाद वो कॉलेज में इंटर कर रही थी, कॉलेज में घुस रही थी। तो कुछ लोग भीड़ लगाकर, कितने लोग थे वहां पे, मीडिया वाले कितने लोग दिखा, तो वीडियो भी वायरल हुई। कितने लोग, 40 से लेकर कम से कम 100-150 के करीब कुछ लोग भीड़ लगाकर आते हैं। भीड़, हमेशा एक बात का याद रखिएगा, इस बात का याद रखिएगा, मैं बोल के जा रहा हूं। अगर आप देखो कि कुछ लोग भीड़ लगाकर किसी आदमी पर, किसी औरत पर, किसी लड़की पर हमला करने के लिए आ रहा हो, तो समझ लेना ये इंसान की भीड़ नहीं, ये कुत्तों की भीड़ है। समझ लेना, ये इंसान का झुंड नहीं, ये कुत्ते का झुंड है। और मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरी जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई, कि ये लोग इंसान नहीं हो सकते, ये कुत्ते हैं सारे के सारे। कौन? जब भीड़ इकट्ठा करके, भीड़ लगा करके, भीड़ जमा करके जय श्री राम का नारा लगाते हुए आकर उसको डराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, वो लोग आकर मुस्कान को डराना चाहता है और जय श्री राम का नारा लगाता है। लेकिन मेरी वो एक बहन, मेरी वो सिस्टर मुस्कान, जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाली थी, जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह का डर था, जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ था, मेरे भाइयों, उसने उस कुत्ते की भीड़ को देखकर और उस झुंड को देखकर मेरे भाइयों नहीं डरा, बल्कि उसने जब जय श्री राम का नारा उन लोगों ने लगाया तो उसने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा लगाया और यह पैगाम दिया, मेरी एक अकेली बहन, एक अकेली लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली, उन लोगों के झुंड को ये जवाब दिया और ये बताया कि देखो, हम मुसलमान घराने की बेटी है, हम मुसलमान घराने की शहजादी है, हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं, हम तो बस अल्लाह से डरने वाले हैं। तुम लोगों से डरने वाले नहीं, हम तो अल्लाह से डरने वाले हैं। ये होता है अल्लाह का डर, कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान दुनिया में निडर हो जाता है मेरे भाइयों। लेकिन आइए जरा आज मैं उनको भी पैगाम देकर जाऊं, आज मैं हमारे उन हिंदू भाइयों को भी पैगाम देकर जाऊं, खास करके उन लोगों को बुरा मत मानना और डरना भी मत, जो होगा मेरे ऊपर होगा, डरना मत, मैं बता के जा रहा हूं। और ये भी सुनते जाइए, मैं संविधान के दायरे में बात करके जा रहा हूं। ये लोग
जो हिजाब के खिलाफ आज बात कर रहे हैं, ये लोग जो आज जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान बच्चियों पर दबाव डालना चाहते हैं, ये लोग जो आज जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देता है, मेरे भाइयों याद रखिए, ये लोग किसी भी रिलीजन के, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग हिंदू धर्म के भी मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग कौन है जो आज जय श्री राम का नारा लगाकर हमारे देश के माहौल को खराब करना चाहता है? जो लोग जय श्री राम का नारा लगाकर हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के दरमियान मुनाफिरत और दूरियां पैदा करना चाहते हैं, आज ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करता है, मेरे भाइयों ये लोग कौन है? क्या किसी धर्म के मानने वाले हैं? क्या किसी हिंदू धर्म के मानने वाले? नहीं मेरे भाइयों, मैं चैलेंज करके बता के जा रहा हूं। हाँ, ये माहौल नहीं है कि मैं डिटेल्स के साथ बताऊं, लेकिन इतना बता के जा रहा हूं कि लोग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग आरएसएस के चमचे और गोडसे के मानने वाले लोग हैं। ये गोडसे कौन था? गोडसे जानते हैं? गोडसे के बारे में आज हमारे इसी देश के अंदर गोडसे की पूजा की जाती है। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता है गोडसे के बारे में? ये गोडसे, ये नापुंसक जिसने चुप्पे से महात्मा गांधी पर वार किया था, महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई थी, ये गोडसे इतिहास गवाह है मेरे भाइयों कि यही वो गोडसे जिसने हमारे देश आजाद भारत का, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवाद, पहला दहशतगर्द, पहला टेररिस्ट जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई थी। आज ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग और जुदाइयां पैदा करने वाले, देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोग उसी गोडसे के मानने वाले हैं मेरे भाइयों, हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है। और अफसोस इस बात पर है, मैं हमारे हिंदू भाइयों से बताना चाहूंगा कि ये लोग अगर राम का कोई अपमान कर रहे हैं, रामचंद्र जी का अगर कोई अपमान कर रहे हैं, तो यही लोग हैं जो आरएसएस के मानने वाले भगवाधारी गुंडे हैं। क्यों? राम के बारे में क्या हम नहीं जानते हैं? क्या राम को हम नहीं पहचानते हैं? क्या राम का इतिहास हम नहीं जानते हैं? अरे वो राम जी जिसने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि रावण ने राम जी की, श्री राम जी की बीबी, श्री राम जी की वाइफ यानी सीता जी का हरण किया था। जब रावण ने सीता जी का अपमान किया तो राम जी ने इन रावण का वध किया। लेकिन अफसोस के साथ बताया जाता है कि आज इन्हीं राम का नाम लेकर आज औरतों को फिर से अपमान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम राम भक्त हैं, हम राम के मानने वाले हैं और बड़े शौक से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये लोग किसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं है। मैं बार बार बता के जा रहा हूं। अगर सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दूंगा, लेकिन ये भी सुनते जाइए। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ बातें आप लोगों के सामने रखनी है अल्लाह के डर के ताल्लुक से। इतना बता के जा रहा हूं, सुनिए मेरी बातों को। इन लोगों को भी जरा बता दीजिएगा ताकि इन लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। इन लोगों को बता दीजिएगा साहब, ताकि इन लोगों की गलतफहमी अपने अंदर से खत्म हो जाए। ये लोग समझते हैं कि हम मुसलमान बच्चियों के सामने आकर नारा लगाएंगे तो मुसलमान घराने की बच्चियां हिजाब छोड़ देंगी, मुसलमान घराने की बच्चियां हमसे डर जाएंगी, मुसलमान हमसे डर जाएंगे। उनसे आज मैं एक बात कहकर जा रहा हूं कि सुनो साहब, पर्दे के खिलाफ बोलते हो ना, सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है मेरे भाइयों? आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी बहन बेटियों को तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह इसमें रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम नहीं लूंगा, इसमें रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे घर की बेटियां पहले भी पर्दा करती थी, आज भी पर्दा करती है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला वो पर्दा करते रहेंगी, वो पर्दे में रहेंगी। और सुनो, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के बावजूद, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से और इस देश के संविधान के हैसियत, संविधान को सामने रखते हुए
क्योंकि इस देश का संविधान हमें बुर्का और पर्दे की इजाजत देता है, क्योंकि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है मेरे भाइयों। इसलिए मैं तुमको कहकर जा रहा हूं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मुसलमान घराने की औरतों को पर्दे से बाहर कर दो। इसलिए याद रखो, इस बात को अपने जहन से दूर कर दो कि तुम्हारे नारा से हम डर जाएंगे, तुमसे हम डर जाएंगे और हमारे घर की बेटियां पर्दा करना बंद